देश में जो है युवा हमेशा जो है 4 कदम आगे आकर आज देख लीजिए बीजेपी के अहंकार पार्टियों को तोड़कर 400 के जगह 0 ला दिया, उधर 4 ला दिया। 5 बजे राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भाजपा वाले राम के व्यापारी हैं और राम के नाम का व्यापार करते हैं और ये प्रभु श्री राम ने उनको खुद ही अयोध्या में दिखा दिया। बेरोजगारी पे लो, महंगाई पे लो, सब पे सब ध्वस्त कर दिया इन्होंने। नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर में हूं। आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं। ये पूरे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, लगातार भीड़ और उत्साह है इनके अंदर। चूँकि 543 लोकसभा सीटों के रुझान आ रहे हैं और उसमें उत्तर प्रदेश की सीटों में सबसे ज़्यादा जो इंडिया गठबंधन की सीटें थी सबसे ज़्यादा बढ़त दिखाई दे रही है। ये खुशी उत्साह, ये जनता का उत्साह। इस बार जनता ने चुनाव लड़ा है, जनता ने लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए वोट दिया है इंडिया गठबंधन को। सरकार किसकी बनेगी? सरकार इंडिया गठबंधन की बन चुकी है। शाम को भी 7 बजे इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। लोगों में जो नाराजगी थी डीएपी की, यूरिया की, किसानों को पानी नहीं मिलता था, नहरों में सड़कें रोड गड्ढे खराब थे, इसी पे इंडिया गठबंधन को लोगों ने वोट दिया। महंगाई, बेरोजगारी और जो भी मुद्दा था, क्या वो कारगर हो? देखिए, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य और महिलाओं की जो स्थितियां थी, जैसे न्यूज़ थी मणिपुर की जो घटना और स्त्रियों को जो है दबाया जा रहा था और उनकी जो है उनके लिए कोई अच्छे वो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें रही हैं। और अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने बड़ी अच्छी रणनीति बनाई। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आने वाले समय में नीतीश सर भी इसमें आने वाले हैं। हाँ, ये यकीनन है। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से युवाओं इसमें इस जो 2024 के लोकसभा चुनाव में युवाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि जिस जोर जवानी चलती है, तलवारों के साहों में इतिहास हमारा बनता है, तलवारों के साहों में इतिहास हमारा बनता है। जिस जोर जवानी चलती है वो जोर जमाना चलता है। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी का जो 400 पार का जो मुद्दे था, वो जो घमंड था, वो जनता ने तोड़ा है। उसमें शायर कहता है कि मोहब्बत करने वालों से नफरत छीन लेता है, तकब्बुर करने वालों से इज्जत छीन लेता है। बहुत इतराई है ना। सरकार अभी बनी नहीं है, अभी इंडिया गठबंधन चुनाव कुर्सी के लिए कुछ भी हो सकता है। इंडिया गठबंधन का संगठन करने वाले हमारे नीतीश यादव जी भैया जी है और वो जब चाहेंगे, लगता है कि वो आ जाएंगे वापस। एक मिनट, वो चाणक्य रणनीति है, वो आएंगे। उन्हीं का काम इंडिया गठबंधन का संगठन करना उन्हीं का काम था। अब वो जरूर आएंगे। वो उनकी क्या नाम है, जो तड़ी पार से भी ज्यादा उनका दिमाग चल रहा है। वो गुजराती दिमाग नहीं चलेगा, बिहारी सब पर भारी रहता है। तो वो नीतीश यादव चुनाव से पहले भी कहते सब लोग कहते कि लोकतंत्र से पहले ये अहम मुद्दा होगा नीतीश यादव। अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड यही चल रहा है कि नीतीश यादव चाहे जिसकी चाहेंगे उसकी कुर्सी बनाएंगे, यही बात चल रही है। भाजपा के बड़े बड़े अफसर ने नेताओं ने फोन लगाया, उन्होंने बता दिया कि 6 बजे के बाद ही फोन उठाएंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो रुझान आ रहे हैं 543 सीटों के, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़त है इंडिया गठबंधन की सीटों का, तो क्या लगता है इसकी वजह क्या है? देखिए, हमारी जो क्या नाम है, एक छात्र है, लेकिन देखा जाए ये जबरदस्ती मीडिया और कुछ नेताओं के ऊपर जबरदस्ती भ्रष्टाचार में फंसाकर ये मकाम हासिल की है कि बाई चांस हमारी सरकार गिरती फिर भी हम सरकार में बने रहेंगे। लेकिन यहाँ मात्र 30-35 सीटों का ही मार्जिन आगे बढ़ रहा है सरकार की। पूर्ण बहुमत का खाली 30-35 सीट ही आगे है, जिसमें नीतीश यादव जी चाहे महाराष्ट्र की हो और या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो। आप देखिए, चाहे मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बड़े नेता है, महाराष्ट्र की देखिए क्या नाम है, शिवसेना के एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री बने, इसका अहम रोल है। और इंडिया गठबंधन का आरएलडी जो कभी लालू और नीतीश यादव एक करण अर्जुन हुआ करते थे, आज उनका अहम रोल है। जो अभी जो 15-20 सीटें बढ़त बनी हुई है, ये पलटेगी और सरकार गिरेगी, क्योंकि देश रोजगार शिक्षा ये चाहते, मोहब्बत चाहती है, नफरत कोई नहीं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन लगातार 543 सीटों में बढ़त बनाई हुई उत्तर प्रदेश में, क्या वजह है इसका? क्या वो मुद्दा काम आ गया? समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने पूरे देश के अंदर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एक हवा बन गई थी, क्योंकि वहां पर दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और उसके बाद पीडीए, और इन्होंने जो एक फार्मूला अपनाया, उस फार्मूले को देश की जनता ने माना कि ये लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल में कहा था कि साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नरेंद्र मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। कहा था 15 लाख रुपए खाते में देंगे। उनके सारे जुमले थे। इनके जुमले को देश की आवाम ने और खास करके उत्तर प्रदेश की आवाम ने नकार दिया।
मोदी जी चुनाव होने के बाद में सीधे चले गए कहाँ, कन्याकुमारी कश्मीर में जाकर के ध्यान लीन होने के लिए। लेकिन भगवान से जो देश का नहीं हो सकता है वो भगवान क्या होगा। कहते देते हैं इंसान को धोखा, देते हैं को धोखा, और भगवान को कब छोड़ेंगे। तो जब भगवान ने इनके पास पूरी तरीके से अपना जो इन्होंने किया था कृत, उस कृत को पूरी तरीके से भगवान ने इनको उत्तर प्रदेश झंडा को, समाजवादी पार्टी के झंडा को लहराते रहो। ये युवाओं की धरती है, ये वीरों की धरती है, ये सरदार भगत सिंह की धरती है, चंद्रशेखर आजाद की धरती है, सुभाष चंद्र बोस की धरती है। एक गाँव का देश है भारत, जिस देश में जो है युवा हमेशा जो है 4 कदम आगे आकर, आज देख लीजिए बीजेपी के अहंकार पार्टियों को तोड़कर 400 के जगह 0 ला दिया, उधर 4 ला दिया। बस अभी चूंकि 543 सीटों के रुझान आ रहे हैं लगातार, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बात हो रही है, सब हम लोग के फेवर में, इंडिया गठबंधन के फेवर में। कैसे कुछ आंकड़ा सब आंकड़ा जाकर देख लीजिए, सब फेवर में चल रहा है। हम लोग हर जगह 40,000, 50,000, 30,000 से आगे हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगी। हाँ, बना लेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है बीजेपी का। यही आप ये बताइए, ये तो आप लोगों की देन है, छोटे मोटे चैनलों की देन है कि आप लोगों ने इसको दिखाया। नहीं तो बड़े चैनल जितने हैं जो बने हैं, राज्यसभा में गए हैं, विधानसभा में गए हैं, तमाम लेकर जो है वो बने हैं, जो बीजेपी की पैरवी कर रहे थे। देश की सभी चैनलों ने कह दिया था कि 400 पार उत्तर प्रदेश में 62 से लेकर 79 तक बीजेपी रहेगी। बीजेपी का ऐसा गाड़ा खोद दिया गया कि ये जो है कभी फिर पैदा नहीं होगी यहाँ, ये जान लीजिए आप। क्यों? अच्छा, जिस तरीके से बात हो रही है कि अभी रुझान आ रहे हैं, अभी क्या लग रहा है ये सस्पेंस दूर हो जा रहा है? सस्पेंस 100% दूर हो गया। अभी 5 बज रहा है ना, कई बज रहा है? 5 बजे राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहां से उड़ीसा हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, नीतीश जी हो, सारे लोगों से बात हो चुकी है। क्या नीतीश जी मुख्य रोल अदा करेंगे इस चुनाव में? बिल्कुल, नीतीश जी से जो उम्मीद है वो आएंगे जो है, और उनसे पूरी बात हो रही है। और नीतीश जी जो है वो इस इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा होंगे। जी हमारे चाचा हैं और चाचा सबके हैं। चाचा कभी अपने भतीजों का दिल नहीं तोड़ते हैं। अभी गए थे तो आप ही लोग नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। और अब चाचा को प्रधानमंत्री बनना है तो वो इंडिया गठबंधन में आएंगे, क्योंकि एनडीए गठबंधन की ये हैसियत नहीं कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री की गद्दी दे सके। हाँ, राम इनसे इतना नाराज हो गया कि अयोध्या, जहां श्री राम की नगरी, वहां लल्लू सिंह चुनाव लड़ रहे थे और समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी थे, आज लल्लू सिंह जो है कम से कम 60 से 70 हजार वोट से अयोध्या चुनाव हार रहे हैं। तो राम की भी इनसे कृपा हट गई, क्योंकि इतना झूठ बोलते हैं, इतनी जुमलेबाजी करते हैं। इस वजह से राम ने भी कहा कि जो तुम राम को लाने के लिए कहा, तो राम ने भी इनसे कह दिया कि अब तुम अपना जाओ, तुम्हारी अब यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। जो सच बोलेंगे उनसे राम खुश होंगे। हम लोग राम के पुजारी हैं, राम हम लोगों के हृदय में है और कड़कड़ में है। हम लोग राम की पूजा करते हैं और राम के पुजारी हैं, और लोग राम के व्यापारी हैं। भाजपा वाले राम के व्यापारी हैं और राम के नाम का व्यापार करते हैं। और ये प्रभु श्री राम ने उनको खुद ही अयोध्या में दिखा दिया। अब इससे ज्यादा प्रत्यक्ष को परिणाम की जरूरत नहीं होती है। प्रभु श्री राम कभी झूठ नहीं बोलते थे, अपनी प्रजा को सुखी रखते थे। ये लोग प्रजा को अपनी इतना निराश कर दिए कि प्रजा को रोड पे लाके खड़ा कर दिए। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे लो, बेरोजगारी पे लो, महंगाई पे लो, सब पे सब ध्वस्त कर दिया इन्होंने। अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। फिलहाल ये सारी रिपोर्ट आपने देखा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से चुनाव से पहले लगातार जन में हम कभी भी ग्राउंड रिपोर्ट करते थे, जनता के बीच जाते थे, तो जो एक मुद्दा था महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, पेपर लीक होना, ये कहीं न कहीं मुद्दा जो है ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में कारगर साबित हो रहा है। लगातार जो रुझान आ रहे हैं। फिलहाल कौन सरकार बनाता है, किसकी सरकार बनती है, ये फिलहाल वक्त बताएगा। देखते रहिए मेरी पड़ताल।